दोस्तों, जो लोग दिवाली और छठ पूजा मनाने के लिए अपने घर वापस जाना चाहते हैं ट्रेन के द्वारा, और ऐसे में फिलहाल इन सभी यात्रियों के द्वारा जब ट्रेन की टिकट को बुक किया जा रहा है तो यहाँ पर उन्हें ये देखने को मिल रहा है कि ट्रेनों की जो सीटें हैं वो बिल्कुल फुल हो चुकी है। इसी कारण दोस्तों, दिवाली और छठ पूजा को मनाने के लिए अपने घर वापस जाने वाले काफी बड़ी संख्या में जो यात्री हैं वो ट्रेनों की टिकट को बुक नहीं कर पा रहे हैं और लगभग सभी ट्रेनों में वेटिंग देखने को मिल रही है। ऐसे में दोस्तों, अमर उजाला के एक न्यूज आर्टिकल में काफी अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। तो इस न्यूज आर्टिकल के अकॉर्डिंग ऐसा बताया गया कि बिहार और उत्तर प्रदेश में जो छठ पूजा का त्योहार है उसको दिवाली से भी ज्यादा बड़ा फेस्टिवल माना जाता है। इसी कारण पूरे देश भर में से जो छठ पूजा को मनाने वाले लोग होते हैं वो ट्रेनों के द्वारा हर साल छठ पूजा से पहले अपने घर चले जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली, आनंद विहार और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से डेली लगभग 800 से भी ज्यादा ट्रेनों को चलाया जाता है और इन सभी 800 ट्रेनों में 10 लाख से भी ज्यादा यात्री सफर करते हैं। इसी कारण दिवाली और छठ पूजा के दौरान पूर्व दिशा में चलने वाली जो ट्रेनें होती है उन सभी ट्रेनों की जो सीट है वो फुल हो चुकी है और इस कारण लोगों को केवल वेटिंग टिकट ही मिल पा रहा है। और इसके अलावा दोस्तों, एक और बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है जिसके कारण जो लोग IRCTC की ऑनलाइन वेबसाइट से टिकट को बुक करा रहे थे वो काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं, क्योंकि यात्रियों के द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि उनको IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल ऐप से टिकट खरीदने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। बेसिकली कई यात्रियों के द्वारा सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट को भी शेयर किया गया है जिनमें उन्होंने बताया कि जब वो IRCTC की वेबसाइट से टिकट बुक करने के बाद पेमेंट करने जाते हैं तो उनकी जो पेमेंट है वो नहीं हो पाती है और वहां पर उनको एक एरर शो कर रहा है। लेकिन रेलवे की तरफ से ऐसा बताया गया कि इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है वो इस कारण देखने को मिली है क्योंकि IRCTC की वेबसाइट पर ऑनलाइन काफी सारे लोग एक ही साथ टिकट को बुक करा रहे थे। इसी कारण यात्रियों को पेमेंट करते समय एरर का ऑप्शन दिख रहा था। बेसिकली हम कह सकते हैं कि IRCTC के सर्वर पर काफी ज्यादा प्रेशर होने के कारण इस प्रकार की घटना हमें देखने को मिली थी। लेकिन दोस्तों, अब इंडियन रेलवे की तरफ से इस भीड़ को देखते हुए एक काफी अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। बेसिकली अमर उजाला के इस न्यूज आर्टिकल में ऐसा बताया जा रहा है कि अब इंडियन रेलवे के द्वारा दिवाली और छठ पूजा के समय अपने घर वापस जाने वाले यात्रियों के लिए अब क्लोन स्पेशल ट्रेन को चलाया जाएगा, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि हर साल दिवाली और छठ पूजा के समय ट्रेनों में भीड़ काफी ज्यादा बढ़ जाती है और इस साल दिवाली हमें 1 नवंबर के दिन देखने को मिलेगी और जो छठ पूजा का फेस्टिवल है वो हमें 7 से लेकर 8 नवंबर के बीच में देखने को मिलेगा। इसी कारण दिवाली के बाद ट्रेनों में भीड़ काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि दिवाली के बाद छठ पूजा मनाने के लिए लोग वापस अपने घर चले जाते हैं। इसी कारण ट्रेन के रिजर्वेशन वाले कोच की जो बुकिंग होती है उसको दिवाली और छठ पूजा से 120 दिन पहले ही शुरू कर दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि इस जुलाई के महीने में दिवाली और छठ पूजा के लिए ट्रेनों की बुकिंग को शुरू किया गया था, लेकिन बुकिंग शुरू होते ही कुछ समय बाद ही ट्रेन की सारी सीटें फुल हो गई। लेकिन नॉर्थ रेलवे के दिल्ली डिवीजन के DRM सुखविंदर सिंह के द्वारा बताया गया कि यात्रियों को ये जानकर काफी ज्यादा राहत मिलेगी। इस साल भी ट्रेनों की संख्या को बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडियन रेलवे के द्वारा क्लोन स्पेशल ट्रेन को चलाया जाएगा दिवाली और छठ पूजा के लिए, लेकिन सवाल ये होता है कि आखिर कितनी क्लोन स्पेशल ट्रेनों को चलाया जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा है कि सभी रूटों पर ट्रेनों में होने वाली जो भीड़ है उसको देखकर ही ये पता लगाया जाएगा कि आखिर कितनी क्लोन स्पेशल ट्रेन को चलाया जाने वाला है। और ऐसा बताया जा रहा है कि काफी जल्दी इन क्लोन स्पेशल ट्रेन को लेकर बड़ी अनाउंसमेंट भी की जा सकती है, जिसमें आपको ये भी बताया जाएगा कि आखिर कितनी क्लोन स्पेशल ट्रेनों को चलाया जाने वाला है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हो कि अभी भी 4 क्लोन ट्रेनों को चलाया जा रहा है। और अगर बात करें इन सभी चारों ट्रेनों के बारे में तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बिहार संपर्क क्रांति, इसके अलावा वैशाली एक्सप्रेस और संपूर्ण क्रांति, इसके अलावा रांची गरीब रथ की क्लोन ट्रेनों को चलाया जा रहा है। हालांकि ऐसा बताया जा रहा है कि इन चारों ट्रेनों को चलाने में एक परेशानी भी देखने को मिली है। बेसिकली दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर पहले से ही ट्रेनों का इतना ज्यादा प्रेशर है कि क्लोन ट्रेनें चलाने के लिए प्लेटफॉर्म पर जगह ही नहीं मिल पा रही है और इसी कारण रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि स्पेशल या फिर क्लोन ट्रेनों को चलाने के लिए कुछ ट्रेनों को उनके रूट से डाइवर्ट किया जाता है, जिससे क्लोन या फिर स्पेशल ट्रेनों के लिए स्लॉट बनाया जा सके। और इसके अलावा रेलवे के रिटायर्ड सीनियर सेक्शन इंजीनियर और ऑल इंडिया रेलवेज मैन फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी के द्वारा यह बताया गया कि रेलवे के द्वारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को बनाया जा रहा है और उन्होंने बताया कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बनने के बाद सभी माल
मालगाड़ियों को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर शिफ्ट कर दिया जाएगा और इससे रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों के लिए जगह खाली हो जाएगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अलग से एक ट्रैक यानी कि पटरियां होती है जहां पर केवल मालगाड़ियों को ही चलाया जा सकता है। और ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है ये काफी जल्दी बनकर भी तैयार होने वाला है। उसके बाद आपको रेलवे स्टेशन के पटरियों पर होने वाली जो ट्रेनों की भीड़ है वो भी काफी ज्यादा कम मिलेगी। और दोस्तों यही कारण है कि ट्रेनों को मैक्सिमम स्पीड पर नहीं चलाया जाता है, क्योंकि इंडियन रेलवे की पटरियों पर एक के बाद एक कई ट्रेनों को चलाया जाता है, जिसके कारण किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट या दुर्घटना को रोकने के लिए कई बार ट्रेनों की जो स्पीड होती है उसको धीमा करना पड़ता है। लेकिन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन जाने के बाद इस प्रॉब्लम को भी हल कर दिया जाएगा। लेकिन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बनने के बाद इस प्रॉब्लम को भी काफी हद तक हल कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें उन सभी ट्रेनों के बारे में जिन ट्रेनों में आपको कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रहा है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको डिब्रूगढ़ राजधानी ट्रेन देखने को मिलती है। उसके बाद पटना राजधानी, श्रमजीवी एक्सप्रेस, मगध एक्सप्रेस, विक्रमशिला एक्सप्रेस, भागलपुर और जयनगर गरीब रथ सहित बिहार के ज्यादातर शहरों के लिए चलाए जाने वाली जो ट्रेनें हैं उनके अंदर आपको वेटिंग शो कर रहा है। वहीं काफी ज्यादा ऐसा देखने को मिलता है कि वेटिंग टिकट लेकर जो लोग हैं वो स्लीपर कोच में ट्रैवल करते हैं, लेकिन ट्रेन के स्लीपर क्लास वाले कोच में केवल 72 सीटें होती है। लेकिन 72 सीटें होने के बावजूद भी इस कोच के अंदर 150 से ज्यादा लोग ट्रैवल करते हैं और रात के समय ये सभी यात्री ट्रेन के फर्श पर ही सो जाते हैं। तो दोस्तों जिन लोगों को ट्रेन का कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रहा है वो लोग अब इंडियन रेलवे के द्वारा काफी जल्दी अनाउंस की जाने वाली क्लोन स्पेशल ट्रेन में ट्रैवल कर पाएंगे। और दोस्तों जैसे ही इंडियन रेलवे के द्वारा क्लोन स्पेशल ट्रेन को लेकर कोई भी जानकारी शेयर की जाएगी उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों यूपी, बिहार और बंगाल की तरफ जाने वाली 15 ट्रेनों में भी आपको कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि बिहार, बंगाल और यूपी से गुजरने वाली ट्रेनों में इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिलती है कि इन ट्रेनों में जनरल और स्लीपर कोच की संख्या को बढ़ाने की काफी ज्यादा जरूरत है। और इसी कारण रेलवे बोर्ड की तरफ से भीड़ का जो मैनेजमेंट है उसको लेकर मॉनिटरिंग की जा रही है। और देखा जा रहा है कि जनरल और स्लीपर कोच में यात्रियों की इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है कि अब एसी वाले कोच में भी लोग सफर करने लग गए हैं। और इसी कारण ऐसा बताया जा रहा है कि बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ईस्ट सेंट्रल रेलवे के 15 ट्रेनों में स्लीपर और जनरल कोच की संख्या को बढ़ाने का ऑर्डर दिया गया है। बेसिकली दरभंगा से नई दिल्ली जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन जिसका नंबर 12565 और 12566 है। इसके अलावा सहरसा से आनंद विहार जाने वाली पुरबिया एक्सप्रेस ट्रेन में जिसका नंबर 15279 और 15280 है। इन दोनों ट्रेनों में से थर्ड एसी के कुछ बोगियों को हटाकर जनरल बोगी को लगाया जा रहा है। और दोस्तों दोबारा मैं आपको बता दूं कि ट्रेनों में किए जाने वाले ये जो बदलाव हैं वो दिवाली और छठ पूजा के कारण ट्रेनों में होने वाली भीड़ के कारण ही किए जा रहे हैं। और इसके अलावा कई एक्सप्रेस और सुपर फास्ट ट्रेनों में वेटिंग की काफी लंबी लिस्ट देखने को मिल रही है। तो इसी बीच जब ट्रेनों में कोच बढ़ाने की खबर आती है तो इसके कारण यात्रियों को काफी ज्यादा राहत मिलती है। और मैं आपको बता दूं कि इंडियन रेलवे के द्वारा आगे आने वाले समय में ट्रेनों में कुछ इसी प्रकार के बदलाव किए जाने वाले हैं, जिनसे जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी आपको हमारे अगली वीडियो में मिल जाएगी। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।